स्वागत है दोस्तों आपका BTS न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मऊ में और हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। भली भांति आप लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर के खुद को क्या साबित करेंगी। और पूजा राज जी से सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक समाज सेविका हूँ और साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और 354 विधानसभा की एक प्रत्याशी भी हूँ। हुआ ऐसा है कि हम 14 प्रत्याशी थे जिसने आवेदन करा था घोसी विधानसभा 354 से। और जब रिज़ल्ट आने का टाइम हुआ, जब टिकट की बारी हुई, तो इन 14 में से टिकट ना देके किसी अदर पर्सन को दिया गया है। यानी कि वो उसमें कहीं है ही नहीं, ना वो कार्यकर्ता है, ना ही वो सदस्य है, ना ही वो स्क्रीनिंग कमेटी में गई थी औरत। देखिए, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि किसी महिला को दी गई है। मुझे दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि ये एक बेईमानी हुई है और ये उन लोगों पे ज़्यादा असर देगा जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लोग यही सोचेंगे कि जब व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो वो मेहनत क्यों करेगा, क्यों अपने परिवार को छोड़ के सुबह के निकले रात को घर आएगा। इससे अच्छा वो अपने घर में ना रहे जब उसके साथ ये दगा होने वाला है। तो मेरा आप लोगों से यही सिर्फ है कि आप लोगों के द्वारा ये चीज़ें पूरी जनता में जाएं। और मैं अपने जो मेरे हेड हैं, जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप गलत का साथ ना दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके भी नोन में हैं कि ये गलत है। और सबको आप आगे आएँ और ये लोगों को बताएं, अपने हेड को बताएं कि हाँ ये यहाँ गलत हुआ है। अगर गलती हुई है तो ये कहाँ से हुई है। जी, तो ये जनता आपको जानती है, पहचानती है, लोगों के बीच में आप जाती रही हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, मेरा काम है, एक समाज सेवा मैं एक करती आई हूँ और मेरी पहचान मेरे कामों से है। तो मैंने राजनीति में कदम इसलिए रखा कि मेरे लिए राजनीति नहीं था, मेरे लिए ये राजनीति जो है ना एक सेवा का मेरे मन अंदर ये था कि मैं ये राजनीति को, जो गंदी राजनीति हो रही है, इससे मैं एक सामाजिक सेवा और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर थी कि मैं ये अपने समाज के भीतर लाऊंगी। अभी मैं 2-3 जगह पे, 4 जगह पे अपने NGO चला रही थी, लेकिन यही चीज़ें मैं बड़े लेवल पे करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे अंदर। अब थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ और होपलेस भी हो गई हूँ कि नहीं, अब गलत हो रहा है और गलत का साथ और गलत चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होने मतलब सच्चाई के लिए लड़ने वाले बहुत कम हैं। तो थोड़ी सी है मन में उदासी है, परेशान हूँ कि बताओ गलत चीज़ें हो रही हैं और लोग खड़े नहीं हो रहे, बहुत कम लोग साथ देते हैं। जी, कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की बातें चल रही है और आप लोगों के सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि BJP सरकार है, समाजवादी सरकार है, और इस तरीके की पार्टियां में बात होती रहेगी तो कहां तक आप लोग टक्कर दे पाएंगे? जैसे ये हमारी ही पार्टी की राजनीति नहीं है, ये अदर पार्टी में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बेईमानियां हो रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और लोगों को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये आम बातें हो गई हैं। ये सुनने में आ रहा, हर जगह सुनने में आ रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये सब कुछ पता है कि ये गलत चीज़ें हर एक पार्टी में है। तो ये जनता यहाँ की क्या स्वीकार लेगी उनको? अब ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। भली भांति आपका चेहरा मार्केट में रहा है, लोगों के बीच रहा है, लोग आपको जानते थे, पहचानते थे और मानते थे, फिर भी लेकिन आपके साथ ये हुआ, तो क्या ये पार्टी पे असर पड़ेगा इसका? ये तो अब 10 तारीख को ही पता चलेगा कि पार्टी पे कितना बुलंदियों तक ये चीज़ें जाएंगी और कितने वोट्स गिरेंगे। अब मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती। जिनको टिकट दिया गया है वो कहाँ से? वो घोसी विधानसभा से हैं और वो राजमंगल यादव जो पूरे प्रत्याशी थे, उनकी धर्मपत्नी। जी, तो ये जो पार्टी का जो चुनावी काम होता है, लोगों के बीच लाना, पार्टियों को दिखाना, तो क्या उनका पहले से इसमें नाम था? बिल्कुल नहीं। वही तो परेशानी है कि जब कहीं नाम ही नहीं था तो ये महिला आई कहाँ से? जो सारी चीज़ों के रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाके ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये बहुत निंदनीय हैं और मैं इस चीज़ को बहुत ही गलत मानती हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे?
मैं आपके चैनल के माध्यम से यही हर एक पार्टी को बोलूँगी, मैं अपने कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने कार्यकर्ताओं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी कांग्रेस के या फिर अदर पार्टी के सैनिक हैं, जो आपके पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनके भरोसा को आप ना तोड़िए, आप उन पे खरे उतरिए, उनके काम को देखिए, ना कि आप किसी और चीज़ को देख के आप उनको आगे लाइए, किसी और को उनके जगह पे खड़ा कर दें। तो ये पूजा राय जिनसे बातें हुई हमारी, काफ़ी अच्छी बातें थी इनकी। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की काम को अंजाम देते हैं और इस तरीके का काम में प्रयास करते हैं। तो इसी के लिए देखते रहिए BTS न्यूज़। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। अब तक